तो गाइज़ आज हमारा डे 3 है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एवरी डे आपको 10 वोकैब्स याद कराएंगे। तो आज ये वोकैब्स याद कराने का डे 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा दिन 10 और वोकैब्स याद करने के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं अपनी पहली मीनिंग की तरफ। तो हमारी पहली मीनिंग है सपल। सपल मीन्स होता है कोमल। बेटा अब इसको सपल को ऐसे याद कर लीजिएगा, चप्पल। चप्पल कैसी होती है बेटा? बहुत ज़्यादा हार्ड तो होती नहीं है, बहुत सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो सपल से याद कर लीजिएगा चप्पल। सपल मतलब क्या होता है? कोमल। तो चप्पल कैसी होती है? कोमल। तो उसी तरह से जैसे चप्पल वैसे सपल। सपल मीन्स क्या होता है बेटा? कोमल। याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट मीनिंग है कैलेमिटी। कैलेमिटी मीन्स होता है बेटा आपदा। कैलेमिटी को याद कर लीजिएगा काली मिट्टी से। जहाँ कहीं भी सूखा पड़ जाता है वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है? काली। और उस जगह पे क्या हो जाती है? आपदा आ जाती है, विपत्ति आ जाती है। तो उसी से काली मिट्टी से याद कर लीजिएगा कैलेमिटी। कैलेमिटी मीन्स क्या होता है? आपदा या विपत्ति, जिसे हम सफरिंग भी कहते हैं। ओके, चलते हैं हमारी नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट मीनिंग है हैज़ार्ड। हैज़ार्ड मतलब होता है जोखिम। जोखिम जिसे हम डेंजर भी कहते हैं। तो हैज़ार्ड को याद कर लीजिएगा हजार दर्द से। जब आपकी ज़िंदगी में हजार दर्द होंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? जोखिम भरी हो जाएगी। तो बेटा हैज़ार्ड मतलब हजार दर्द से याद कर लीजिएगा। हैज़ार्ड मतलब जोखिम। ओके, चलते हैं हमारी नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट मीनिंग है कॉन्सील। कॉन्सील मतलब होता है छिपाना, किसी चीज़ को गुप्त रखना। तो कॉन्सील को याद कर लीजिएगा कोने में सील। देखिए बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पे कोने कॉर्नर में एक अलमारी होती है, उस अलमारी के पीछे भी एक गुप्त कमरा होता है। उसी तरह से समझ लीजिएगा कि कोने में सील। तो कॉन्सील को समझ लीजिए, कोने में सील मतलब छुपाना, किसी चीज़ को छुपा देना। कॉन्सील मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छुपा देना, उसको हाइड कर देना। ऐसे याद कर लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट मीनिंग है डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब होता है बेटा निराशा। आप अगर WWE देखते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पर एक रेसलर हैं रोमन रेंस, जो स्पीयर देते हैं तो क्या हो जाता है? सामने वाला निराश हो जाता है, मतलब उसके बाद तो वो जीत ही नहीं सकता। तो डेस्पेयर से याद कर लीजिएगा दे स्पीयर। तो डेस्पेयर मतलब निराशा। जब किसी को दे स्पीयर देंगे तो क्या हो जाएगा? सामने वाला निराश हो जाएगा। तो डेस्पेयर मतलब निराशा, जिसका मतलब होपलेसनेस होता है। ओके बेटा, डेस्पेयर मीन्स निराशा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट मीनिंग है सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट मीन्स होता है बेटा नींद में चलने वाला, स्लीप वॉकर। ओके, तो सोमनाबुलिस्ट को याद कर लीजिएगा सोने में बलबलाने वाला। कौन होता है? मतलब सोते समय बलबलाने वाला, मतलब उसी तरह से कॉन्सेप्ट को याद करिए, नींद में चलने वाला। सोमनाबुलिस्ट मतलब नींद में चलने वाला। ये देखिए आपके सामने इमेज है। तो सोमनाबुलिस्ट नींद में चलने वाला, स्लीप वॉकर। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी मीनिंग है इन टोटो। इन टोटो मतलब होता है किसी चीज़ का पूरा होना या संपूर्ण होना। तो इन टोटो को याद कर लीजिएगा टोटल से। किससे बेटा? टोटल से। तो इन टोटो मतलब टोटल। कोई भी चीज़ क्या होती है? जब पूरी हो जाती है, पूर्ण होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इन टोटो। जैसे आपके सामने एक इमेज है, बैटरी 100% चार्ज है, मतलब कंप्लीटली चार्ज है। तो कंप्लीट किसी चीज़ का होना, उसी चीज़ को हम कहते हैं इन टोटो। इन टोटो मतलब पूरा। टोटल से याद कर लीजिएगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट मीनिंग पर। नेक्स्ट मीनिंग इज डिसअवॉवल। डिसअवॉवल मीन्स होता है बेटा मना करना, मतलब किसी चीज़ को डिनाई कर देना। आप एक बात बताइए, आपको वॉवल पता है 5 होते हैं आपके? कौन कौन से? A E I O और U। बट अगर आपसे मैं कहूँ कि D एक वॉवल है, मतलब D इज़ अ वॉवल, तो आप उसे क्या करेंगे? मना कर देंगे कि नहीं ये गलत है, D एक वॉवल नहीं है। तो D इज़ अ वॉवल मतलब याद कर लीजिएगा कि D इज़ अ वॉवल मतलब D वॉवल नहीं है। D इज़ अ वॉवल, ये बात कैसी है? गलत है। आपने इसको क्या कर दिया? मना कर दिया। तो D इज़ अ वॉवल मीन्स मना करना। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलीट मतलब होता है अप्रचलित। अप्रचलित मतलब ऐसी चीज़ें जिनका चाल चलन खत्म हो चुका है। ये सामने आपको एक इमेज दिख रही है। ऐसी गाड़ियाँ आज के टाइम पे नहीं बनती, ना ही इनका कोई फैशन रह गया है। तो ये क्या है? ऑब्सोलेट हैं। अब ऑब्सोलेट को याद कर लीजिएगा। अब सो लेट। कैसे याद करेंगे? अब सो लेट। तो अब सोलेट मतलब ऐसी चीज़ें जिनका प्रचलन चलने के लिए अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मीन्स अप्रचलित, आउटडेटेड। ओके, चलते हैं हमारी नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट मीनिंग है लेबोरियस। लेबोरियस मीन्स होता है मेहनती। ये देखिए सामने आपको एक वर्कर दिख रहा है जिसे हम लेबर कहते हैं। तो
तो यहाँ पर एक साउंड दे रहा है लेबर। लेबर कैसे होते हैं बेटा? मेहनती होते हैं। तो लेबोरियस मतलब याद कर लीजिएगा, मेहनती। मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेबोरियस। तो आज की हमारी ये 10 मीनिंग कंप्लीट हुई। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके इसको आसानी से याद करने के लिए। ओके, बाय।